पटियाल अब लोकसभा चुनाव में बढ़ते करोड़पतियों और अरबपतियों का परीक्षण करने जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, अरबपति उम्मीदवारों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। चुनाव के हर चरण में ऐसे उम्मीदवार बढ़ते जा रहे हैं जो अरबपति नहीं, वो कम से कम करोड़पति जरूर है। 13 मई को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। सभी सीटों पर कुल 1717 उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में 22 अरबपति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चौथे चरण में 10 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। कर्जदारों के टॉप 10 लिस्ट में 4 कर्जदार ऐसे भी हैं जिन पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, यानी देनदारी है। चुनाव में अरबपति उम्मीदवारों को कैसे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, यह बताने के लिए पटियाल आपको चारों चरणों में अरबपति प्रत्याशियों का एक आंकड़ा दिखाना चाहता है। पहले चरण में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 9 थी। दूसरे चरण में 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले प्रत्याशी बढ़कर 10 हो गए। तीसरे चरण में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या और बढ़कर 13 हो गई और चौथे चरण में अब अरबपति प्रत्याशियों की संख्या और ज्यादा बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। अब आप चौथे चरण के उस सुपर रिच प्रत्याशी के बारे में जान लीजिए जो अरबपति उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर पेमासानी 4th फेज के सबसे रईस प्रत्याशी हैं। चंद्रशेखर ने अपने हल्फनामे में 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी है। वो तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर गुंटूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाकियों पर गौर कीजिए। लोकसभा चुनाव के हर चरण के पहले पटियाल करोड़पतियों और अरबपति कैंडिडेटों का परीक्षण करता है, उनकी जानकारी आपको देता है। पहले, दूसरे और तीसरे हर फेज के रिच और रिचेस्ट उम्मीदवारों के बारे में पटियाल ने आपको बताया था, लेकिन चौथे चरण के अमीर उम्मीदवारों ने बाकी सभी फेज के अरबपति उम्मीदवारों को पछाड़ कर रख दिया है। चारों चरणों के टॉप 5 बिलियनियर कैंडिडेट्स में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर पेमासानी हैं। दूसरे नंबर पर तेलंगाना के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं। तीसरे नंबर पर गोवा के बीजेपी की पल्लवी डेम्पो हैं जो 1361 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश के नकुल नाथ हैं जिनके पास 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और 5वें नंबर पर हैं तमिलनाडु के अशोक कुमार जिनकी संपत्ति 662 करोड़ रुपए की है। देखा कितना ज्यादा मालामाल कैंडिडेट हैं ये। अब पटियाल आपको चारों चरणों के प्रत्याशियों का आर्थिक मानचित्र दिखाएगा। अब इस पर गौर कीजिए जरा। 4 चरणों में 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 54 प्रत्याशी हैं। इन सभी उम्मीदवारों की संपत्ति मिलाकर 54,245 करोड़ रुपए होती है। अब तक 4 चरणों में 1707 करोड़पति उम्मीदवार आ चुके हैं। और चुनाव मैदान में उतरे धन कुबेरों से जुड़ी एक दिलचस्प बात क्या आपको पता है? चौथे फेज में जो 22 अरबपति सामने आए हैं, उनमें से 11 अरबपति उम्मीदवार केवल आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। पड़ोसी राज्य तेलंगाना से 7 अरबपति कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं इस वक्त। अब पटियाल आपको देश की सबसे रिच लोकसभा के बारे में बताएगा। तेलंगाना की एक लोकसभा सीट है चेवेल्ला। बीजेपी के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी तेलंगाना के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। रेड्डी की संपत्ति 4568 करोड़ रुपए की है। उनके सामने हैं कांग्रेस के जी रंजीत रेड्डी और बीआरएस के केजी कसानी। चेवेल्ला से दोनों उम्मीदवार भी अरबपति हैं, जो बाकी पार्टियों ने चुने हैं वो भी। आंध्र प्रदेश की मछलीपट्टनम लोकसभा सीट से 2 अरबपति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जरा इन पर गौर कीजिए। वाईएसआर कांग्रेस के एस चंद्रशेखर राव की कुल संपत्ति 138 करोड़ रुपए की है। एनडीए प्रत्याशी बालासोरी बलवनेनी, उनकी कुल संपत्ति 133 करोड़ रुपए की है। ये वो हैं जो बड़े मोटे मोटे पैसे वाले लोग हैं, उन पर गौर कीजिए आप। लेकिन इसी चुनाव में ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनके पास टिकट तो है लेकिन चुनाव खर्च के लिए धन नहीं है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ओडिशा के पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती का और दूसरा नाम है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया क्योंकि उनके पास चुनाव के लिए पैसे नहीं थे। वैसे चौथे चरण में 24 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनके हल्फनामे में संपत्ति के आगे 0 लिखा हुआ है।